वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज की थर्ड टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज के थर्ड टाइप के क्वेश्चन है पास और फेल के क्वेश्चन, मतलब कितने बच्चे किस सब्जेक्ट में पास हुए, कितने बच्चे किस सब्जेक्ट में फेल हुए, और उसको हमने परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। तो ये थर्ड टाइप है परसेंटेज की। पहली जो टाइप थी वो थी इनकम सैलरी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको करवाई थी। सेकंड जो टाइप करवाई थी मैंने आपको करवाई थी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। और आज की जो थर्ड टाइप है ये है पास और फेल टाइप, जो परसेंटेज में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस, इस क्लास में आपको मैं पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक से आपने किस मेथड से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। बहुत सारे मेथड हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट आप जो फ्रीक्वेंट मेथड यूज़ करेंगे वो है कि आप हर चीज़ को 100% मानोगे। हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। ओके, तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि मैं इन क्वेश्चंस को कैसे कर रहा हूँ। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट्स passed and 455 student failed. How many students are there in the examination? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्ज़ाम में 35% बच्चे पास हुए और 455 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लास की बात कर रहा है तो हम मानेंगे कि क्लास में जो बच्चे हैं हमेशा क्या लेना है आपने, 100%। ठीक है, 100% बच्चे टोटल हैं एक क्लास में। अब इन्होंने कहा कि 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो हो गए पास, तो 100 में से 35% बच्चे हुए हैं पास, तो फेल कितने हुए होंगे? डेफिनेटली 65% बच्चे होंगे फेल। ठीक है, 65% बच्चे हो गए फेल। आगे ये कहते हैं कि 455 फेल्ड, कि बच्चे 35% पास हुए और 455 फेल हो गए। तो देखो क्वेश्चन में फेल की जो वैल्यू दे के रखी है वो है 455, और हमारी परसेंटेज की फॉर्म में कितने बच्चे फेल हुए? 65%। तो हम अपनी वाली परसेंटेज वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर। ओके, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 65 की जगह लिख देंगे 1%, 455 वैसे ही लिख दिया और 65 चला गया इसके नीचे। क्लियर है? अच्छा, ये इससे कट जाएगा 7 टाइम, तो 1% की वैल्यू गाइज आ गई 7। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो हमारे पास तो टोटल स्टूडेंट है 100%। अगर आपको 1% की वैल्यू पता है तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1% को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दोनों साइड ही करना है। ठीक है, इस साइड भी 100 से कर दो, यहाँ पे भी 100 से कर दो। यहाँ पे आ गया आपका 100% और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 700। मतलब हमारा जो 100% है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? 700 के। तो क्लास में हमने माने थे 100% स्टूडेंट, और एक्चुअल में वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 700। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, 700। गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। क्या किया मैंने? सबसे पहले 100% बच्चे मान लिए। 100% में से 35% बच्चे जो थे वो हो गए पास, और 65 स्टूडेंट्स जो हो गए वो हो गए फेल। इन्होंने फेल दे के रखे थे 455, हमारा फेल कितना था? 65%। हम अपनी वाली वैल्यू को हमेशा क्वेश्चन में दी गई वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप वैल्यू को कंपेयर करोगे तो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। यूनिट्स का मतलब है यहाँ पे 455 फेल हुए थे तो हमारे भी 65% फेल हुए हैं, तो दोनों में फेल फेल को बराबर कर दिया मैंने। ओके, फिर यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली।
एक परसेंट की वैल्यू आ गई आपकी 7, और वहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 100% क्या था आपके टोटल स्टूडेंट। तो हमारे 100% कितना आ गया, 700। गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर गाइज सेकंड है, a student has to obtain 33% of the total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are. So guys second question है, एक स्टूडेंट है जिसको ऑब्टेन करने हैं 33% मार्क्स ताकि वो बंदा पास हो जाए। उसको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 33%। ठीक है, ही गॉट, उसको मिलते कितने हैं, अब ही गॉट 125 मार्क्स मिलते हैं उसको, और वो फेल हो जाता है कितने से, 40 मार्क्स से। अगर उसको 40 मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हाँ, आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है टोटल मार्क्स, टीएम कर दिया मैंने, टोटल मार्क्स पूछे हैं आपसे क्वेश्चन में। देखो उसको मिले 125 मार्क्स और वो 40 से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर उसको 40 मिल जाते तो वो पास हो जाता, और वो पास होके कितना बन जाता, 33%। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, 33%। और टोटल मार्क्स हमेशा कितने होंगे, टोटल मार्क्स हमेशा होंगे 100%। हमेशा हमने 100% ही मानना है। ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। तो 125 उसको मिले थे, अगर 40 और मिल जाते तो वो कितना बन जाता, 33%। ओके, इसको ऐड कर लो आप, कितना आ गया, 5, 4, 2, 6 और 1 इक्वल टू 33%। अब आप 1% की वैल्यू निकाल लो, इसकी जगह लिख दो 1%, 165 भी वैसे लिख दो, और नीचे आ गया 33। और ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, तो 1% की गाइस वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स पूछे, मतलब टोटल मार्क्स हमने हमेशा कितना निकालना है, 100%। तो दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया आपका 500, और यहाँ पे आ गया आपका 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 100%। तो हमारा जो 100% है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 500। और 100% क्या था, टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, 500%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। 125 मार्क्स उसको मिले, 40 और मिल जाते तो वो बन जाता 33%। ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली। हम हमेशा टोटल मार्क्स को या मैक्सिमम मार्क्स को क्या मानेंगे, 100%। तो 1% के बाद आप 100% की वैल्यू निकाल दो। 1% को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल एबल टू गेट 500 विच इज़ अ वैल्यू ऑफ 100%। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया तो हम आगे भी अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइज थर्ड क्वेश्चन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, सीडीएस, एनडीए, जो भी डिफेंस, यहाँ पे बेसिकली डिफेंस की ही मैं तैयारी करवाता हूँ। रेलवे में भी चल जाएगी ये तैयारी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइज थर्ड क्वेश्चन है, ए स्कोर्ड, ए कोई स्टूडेंट है जिसको स्कोर मिला 30% मार्क्स स्कोर करता है वो, एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, 15 मार्क्स से फेल हो जाता है वो। ओके, बी एक दूसरा स्टूडेंट है, स्कोर करता है 40% मार्क्स और वो ऑब्टेन करता है 35 मोर मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, द पास परसेंटेज इज, कि पास परसेंटेज बताओ कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन गाइज कुछ इस प्रकार का है कि ए जो बंदा है उसको 30% मार्क्स मिले, बट 15 मार्क्स से वो रह गया, मतलब फेल हो गया। और बी जो बंदा है उसको 40% मार्क्स तो मिले, बट वो 35 मार्क्स और लेके आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है पास परसेंटेज क्या है। ठीक है, पास परसेंटेज क्या है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखोगे आप ए, यहाँ पे लिखोगे आप बी, क्लियर है, और बीच में लगा दोगे इक्वल टू, समझते रहना। ठीक है, इस बच्चे को जो ए स्टूडेंट है इसको 30% मार्क्स मिले,
30/100 मार्क्स मिले, और ये फेल हो गया 15 मार्क्स से। अगर ये बंदा, इसको 15 मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो इसको 15 दे दो, ये बन गया पास। ठीक है, ये हो गया पास। 30% मिले और 15 और दे दिए, तो ये हो गया पास। यहाँ फेल था, हमने इसको 15 दे दिए, इसको पास करवा दिया। वैसे ही अब बी स्टूडेंट को देखो, ये 40% मार्क्स लेके आया। ठीक है, और ये 35 ज़्यादा लेके आया है। ये कितने ज़्यादा लेके आया मार्क्स? 35 मार्क्स ज़्यादा लेके आया। अगर मैं इसके 35 मार्क्स कम कर दूं तब भी तो ये पास ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो परसेंटेज 40% है। तो हम इसके 35% मार्क्स को, 35 नंबरों को कम कर देते हैं। ये देखो। अच्छा, अब आप मुझे पूछोगे सर आपने बीच में ये इक्वल टू क्यों लगा दिया? इक्वल टू गाइज इसके लिए लगाया कि ए भी मेरा पास हो गया और बी भी मेरा पास हो गया। कैसे हुआ? ए को 30% नंबर मिले, 15 मैंने दे दिए, पास हो गया। बी जो था वो 40% मार्क्स तो लेके आया था, ये तो पहले से ही पास है। बट इसको कितने, 35 ज़्यादा मिले थे, 35 मैंने कम कर दिया, तब भी ये पास रहा। और पास मैंने बराबर कर दिया ए और बी का, तो मैंने इक्वल टू लगाया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। 30% प्लस 15 इक्वल टू 40% माइनस 35। परसेंटेज की वैल्यू को एक साइड कर देंगे और दूसरी वैल्यू को एक साइड। तो 15 ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो 35। 40% 30 प्लस का उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% की गाइस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 5 10 और 50। 10% की गाइस आ गई वैल्यू 50। क्लियर है? 10% की गाइस वैल्यू क्या आ गई? 50। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? हमेशा 100% होंगे। मैंने आपको बताया है, पास परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो उसमें टोटल मार्क्स तो पता होने चाहिए ना। तो 10% की परसेंटेज की वैल्यू 50 है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 100% कितना बन जाएगा? 500। मतलब हमारा जो टोटल मार्क्स 100% है वो एक्चुअल में कितना है? टोटल 500 मार्क्स का। अब आपको 500 मार्क्स मिल गए, 500 मार्क्स आपको मिल गए। टोटल मार्क्स कितने आ गए एक्चुअल में आपके पास? 500। क्लियर है? अब आपसे पूछा है पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पास परसेंटेज आप चाहे यहाँ से निकाल लो या चाहे आप यहाँ से निकाल लो। मैं ए से निकाल देता हूँ पास परसेंटेज, कि उसको 30% मिला। 30% उसको मिला किसका? उसको 30% गाइस मिला किसका? टोटल मार्क्स का, मतलब 500 का, और 15 नंबर और मिले उसको। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 5 दिए 15, मतलब यहाँ से आ गया आपका 150 प्लस 15, तो 5 5 1 6 और 1, मतलब उसको 165 नंबर मिले। अब पास परसेंटेज निकाल देता हूँ कि उसको 165 नंबर मिले कितने में से? 500 में से, और इंटू 100 जो अपना बेसिक मेथड है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा? 5 दिए 15, 5 दिए 15, मत विच इज़ इक्वल्स टू 33%। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं निकालना है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गाइस, ऑप्शन नंबर ए 33%। अगर आपने ए से नहीं निकालना है तो बी से निकाल लो। उसको कितना मिला? 40% मिला। 40% मिला किसका? टोटल मार्क्स का। 500 का 40%, और माइनस कितना किया? 35। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 चौका 20, तो 200, और 200 माइनस 35 कितना आ जाएगा? 200 पाँचों का 20, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, और 165, ये देख लो आ गया। 165 नंबर मिले बी को, कितने में से? 500 में से, और इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कट जाएगा 33%। तो गाइज़ आप चाहे इस वाली साइड से पास परसेंटेज निकालो, चाहे आप इस वाली साइड से पास परसेंटेज निकालो,
दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, विच इज़ इक्वल्स टू 33%। बस आपको ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई। 30% मिला, ये 15 नंबर से रह रहा था, इसको मैंने 15 दे दिए, पास करवा दिया। ये दूसरा वाला बच्चा 40% मार्क्स लेके आया था और 35 ज़्यादा लेके आया था, मैं तो इसके 40% में से मैंने 35 कम कर दिया, वहाँ से मेरे को 10% की वैल्यू मिल गई। 10% की वैल्यू मिली तो मैंने 100 की निकाल दी, क्योंकि परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ 100% हम होती है, डेफिनेटली होगी। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल में 500। अब आप पास परसेंटेज निकाल लो, चाहे ए से निकालो चाहे बी से निकालो। ए से निकालोगे तब भी आपका 33% आएगा, बी से निकालोगे तब भी 33% आएगा। तो गाइज़ इस वाले क्वेश्चन को आप बार बार ट्राई कर लेना, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन गाइज देखते हैं अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन। सो गाइज फोर्थ क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन it is required to get 40% marks to pass. Okay, a student gets 261 marks and is declared failed by 4%. टोटल मार्क्स आपसे पूछे हैं, एयरफोर्स का क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एफकैट के लिए। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, बट उस स्टूडेंट को 261 मार्क्स मिले हैं और 4% से वो बच्चा फेल हो गया। ठीक है, तो 4% से अगर वो फेल हो गया तो हम उसको 4% दे देते हैं, तो वो पास हो जाएगा, और पास होके वो कितना बन जाएगा, 40%। तो देखो उस स्टूडेंट को 261 मार्क्स तो मिले, प्लस मैंने उसको 4% और दे दिए, और ये सब ये अब तो पास हो गया, 4% दे दिए तो ये पास हो गया, और पास होके कितना बन गया, 40%, क्योंकि पास होने की परसेंटेज कितनी है, 40%, इसके बराबर आ गया। और 261 यहाँ पे है, 40% माइनस 4% विच इज़ इक्वल्स टू 36% की वैल्यू मिल गई हमें। 261 1% की वैल्यू निकाल लो, ये 36 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 1%। अब आपको पूछा है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होंगे हमेशा, 100%। तो 100% की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो बताता हूँ मैं आपको। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका जाएगा 7.25 से। तो यहाँ पे 100 है इंटू इसका पॉइंट हटा के नीचे 2 ज़ीरो आ गए, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये कट जाएगा 725 विच इज़ इक्वल्स टू 100%। तो 100% क्या है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ही पूछा है, तो ऑप्शन में 725 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में है 725। गाइस समझ आया, 261 मार्क्स उसको मिले थे, 4% से बेचारा बच्चा फेल हो रहा था, मैंने उसको पास करवा दिया, और पास होने की परसेंटेज कितनी है, 40%। यहाँ से हमें 36% की वैल्यू मिल गई 261, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली। एक के बाद आप 100 की निकाल दो, तो 100 ही आपसे पूछा है कि 100% मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 725 आर द टोटल मार्क्स। आई होप गाइज समझ आया होगा। सो गाइज फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे करना है। परेश गॉट 102 मार्क्स इन हिंदी, कि परेश को हिंदी में कितने मार्क्स मिलते हैं, 102। 118 मार्क्स मिलते हैं उसको साइंस में, तो साइंस के मार्क्स हैं बेचारे के 118। संस्कृत में उसको मिलते हैं गाइस 104, और 114 मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में 114, और 96 बेचारे के इंग्लिश कमज़ोर है शायद, तो उसको 96 मिले हैं इंग्लिश में। ओके, अब आपको बोला है द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर 125, कि हर सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने हैं, 120। मतलब हर पेपर कितने नंबर का था, 120 का था। तो कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 5, तो 120 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, मतलब 600 नंबर के ये 5 पेपर हैं। अब आपसे पूछा है कि हाउ मच ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड परेश गॉट। तो ओवरऑल परसेंटेज आप बता सकते हैं कि उसका टोटल मार्क्स थे 600, और उसको टोटल नंबर कितने मिले, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम। 6 4 10, 10 4 14, 14 और 8
14 और 8 22, 22 और 2 24, 2 9 2 11 12 13, 1 2 3 4 5, 534।